नमस्कार। आज मैं बात करूँगी कि जो नवजात शिशु है, जन्म के बाद उसका केयर कैसे करना है। जन्मजात शिशु का न्यूबॉर्न केयर हॉस्पिटल के बाद जब बच्चा घर जाता है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है और जो हाई रिस्क केसेस हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे उचित उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया जाता है। यह एक निर्धारित समय पर घर का दौरा है जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं और माताओं को 42 दिन तक आवश्यक देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा और निगरानी प्रदान किया जाता है। इसका मेन लक्ष्य है खतरे के लक्षण की पहचान करना, स्तनपान को बढ़ावा देना, टीकाकरण सुनिश्चित करना और नवजात शिशु में जो मृत्यु दर है उसको कम करना है। HbA1c के द्वारा अर्ली आइडेंटिफाई कर जो नवजात मृत्यु शिशु दर है उसको कम किया गया है। इस गृह भ्रमण घर पर संस्थागत जन्मों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। संस्थागत प्रसवों के लिए आशा कार्यकर्ता जो है 3रे दिन, 7वें दिन, 14वें, 21वें और 28वें और 42वें दिन दौरा करती हैं। घर पर होने वाले जन्मों के लिए 24 घंटे के भीतर एक दौरा करना मस्ट है। जो कम वजन वाले बच्चे होते हैं उसके लिए सहायता प्रदान की जाती है, उसके लिए एक विजिट और बढ़ा दी जाती है। अस्पताल से छुट्टी के बाद उनका फॉलोअप गृह भ्रमण द्वारा किया जाता है। कौन करता है ये आशा कार्यकर्ता तो करती ही हैं, साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो भी करती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि करता कौन है और कब कब किया जाता है, तो 3रा दिन, 7वां दिन, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां दिन किया जाता है। घर जब बच्चा माँ के साथ पहुँचता है तो 24 घंटे के भीतर एक निर्धारित फॉलोअप करना सुनिश्चित करना है आशा कार्यकर्ता को। इसका उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया कि खतरे के लक्षण को पहचान करना और मृत्यु दर जो है शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए किया जाता है। नवजात शिशु का देखभाल को एसेस भी किया जाता है। घर में जाकर कि बच्चे की जो देखभाल है सही ढंग से हो रही है कि नहीं, साफ सफाई को रखा जा रहा है कि नहीं, बच्चे के साथ माँ को रखा जा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा कम वज़न वाला बच्चा है तो उसे जो कंगारू मदर केयर के बारे में भी बताया जा रहा है कि नहीं, कंगारू मदर केयर करवा रही है कि नहीं, इसको अभी असेसमेंट किया जाता है। बच्चे को गर्म रखा जा रहा है कि नहीं, यानी कि बच्चे का जो हाथ और पैर और सर ये ढका हुआ है कि नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में जो मेनली इशू होता है बच्चे के देखभाल के लिए, जो साफ़ सफाई ना होने के कारण खतरे के लक्षण ज़्यादा होते हैं। और तीसरी बात है कि माँ को या देखभालकर्ता को ये भी बताया जाता है कि खतरे के लक्षण की पहचान कैसी करनी है। जैसे कि सांस की दर बढ़ रही है तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना है, या बच्चे का शरीर पीला पड़ रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा सुस्त है, ये सब लक्षण माँ को बताया या देखभालकर्ता को बताया जाता है। उन्हें जो MCP कार्ड जो माता और शिशु का प्रोटेक्शन कार्ड है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, उसमें जो निर्धारित समय पे बच्चे का टीकाकरण है उस समय बच्चे और माँ के साथ टीकाकरण के लिए बारे में भी जानकारी दी जाती है। खतरे के लक्षण जैसे कि मैंने बताया कि पीलिया, खान पान संबंधी समस्याएं, यहाँ सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं, माँ को भी खान पान के बारे में जानकारी दी जाती है कि प्रसव उपरांत उन्हें अपने खान पान का ध्यान रखना है और अपने खान पान में क्या क्या शामिल करना है, और जो आयरन और कैल्शियम है ड्यूरिंग गर्भावस्था के दौरान जो ले रही है उसको भी वो कंटिन्यू करें।
विशेष नवजात शिशु जो देखभाल इकाई, अगर कम वजन का बच्चा है जिसमें खतरे के लक्षण हैं तो तुरंत उन्हें ले जाना है। और जो बीमार शिशु हैं या कम वजन वाले शिशु हैं उसकी खासकर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता होती है, जो आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। गतिविधि क्या है? तो पहले स्वास्थ्य की जांच करना, वजन लेना, माताओं को स्वच्छता, गर्माहट, पोषण और परिवार नियोजन के बारे में परामर्श दिया जाता है। आशा कार्यकर्ता किट से बुनियादी सामान उपलब्ध कराया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये मुख्य रूप से समुदाय आधारित रणनीति है जो दूर दराज के क्षेत्रों में देखभाल तक पहुंच में मौजूदा कमियों को दूर करती है और जन्म से ही देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करती है। तो इसीलिए इसकी जानकारी हर जो गर्भवती माता है उसको रखनी चाहिए। अगर स्वास्थ्यकर्ता उनके स्वास्थ्य की देख रेख के लिए उनके घर आती हैं और वो जो सलाह देती हैं, जो बताती हैं, उसको भी उसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम बच्चे को सही समय पे जो स्वास्थ्य के लिए उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको लाभ दिए जाते हैं। उसका अनुकरण करके वो बच्चे को स्वस्थ बना सकती है। एक बच्चा स्वस्थ शरीर रहेगा तो उस बच्चे का दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और आगे के जीवन में वो अच्छा करेगा। तो इसीलिए गृह आधारित जो नवजात शिशु का गृह भ्रमण है वो जब आशा करती हैं तो उसका लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद।